पर चॉइस जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी लोग है ना, रिंकल चौधरी जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी लोगों को। अभी हमारे एक मित्र नहीं आए हैं, उनका नाम है सक्सेना जी, है ना, बहुत ही हमारे काबिल मित्र हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। पिंकी जी हैं, बिल्कुल है ना, श्वेता जी हैं, बहुत सभी लोग जुड़ गए हैं। मित्रों मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं कि क्या सभी लोगों को ऑडियो एंड विजुअल अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल आप सभी लोग बताइए, क्या वीडियो आपको अच्छे से मिल रहा है? ऑडियो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल आप सभी लोग बताइए। हाँ पंकज जी, बिल्कुल बिल्कुल सब मिल रहा है। आप सभी लोगों का इतना ढेर सारा प्यार देखकर कभी कभी तो ये लगता है कि एक भी दिन क्लास छोड़ने का मन नहीं करता। जिस दिन बफरिंग हो जाने लगता, नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है, उस दिन हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के हम लोग पूरक बन चुके हैं, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल मित्रों आप इसी तरह उत्साह के साथ लगे रहिए। आइए नो प्रॉब्लम, आइए मित्रों बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने जो बातचीत की थी वो स्वर्ण रेखा नदी को लेकर बातचीत की थी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी नदी। चूंकि गोदावरी थोड़ी सी बड़ी नदी पड़ गई थी इसलिए इसको समझाने में वक्त लग गया था, तो इन नदियों के विषय में हमने आपको जानकारी दी थी। मित्रों बस 2 मिनट हम आपका वक्त और लेंगे। आप सभी लोग हमको बताइए कि पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह इन 3 नदियों में किस नदी के तट पर स्थित? पारादीप बंदरगाह, जब ये तीनों नदियां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो इन नदियों के किस डेल्टा में स्थित है? बताइए कौन सी ऐसी नदी है जिसके डेल्टा पर पारादीप बंदरगाह स्थित है? मित्रों आपको यह भी बताना है कि मित्रों ध्यान दीजिएगा, राजा मुंदरी के पास कौन सी नदी कई उपधाराओं में विभाजित हो जाती है? आपको बताना। देखिए हमारे बहुत से मित्र हैं, महानदी महानदी बताना स्टार्ट कर दिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बताइए मित्रों। जमशेदपुर के पास कौन सी नदी रासायनिक प्रदूषण के कारण यानी केमिकल पोल्यूशन के कारण पूरी तरह से बायो डेड हो गई है, बायो डिजर्ट हो गई? बताइए मित्रों वो कौन सी नदी है ना? बिल्कुल बिल्कुल आप सभी लोग ध्यान दीजिए, गोदावरी, गोदावरी, बिल्कुल गोदावरी। इसका मतलब यह है कि राजा मुंदरी के लिए आप सभी लोग गोदावरी बता रहे हो, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसी प्रकार मैंने अभी अभी आपको बताया, उस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए। कौन सी नदी है जो जमशेदपुर के पास रासायनिक कचरा, जमशेदपुर और जिसे टाटा नगर कहते हैं, हमारे जेआरडी टाटा ने उस नगर को बसाया था, है ना, महत्वपूर्ण औद्योगपति हैं, पति थे, है ना। अब उनके जो है उनकी पूरी स्थिति को संभाल रहे हैं आपके रतन टाटा जी। तो आपने देखा कि कौन सा होगा, कौन सी होगी मित्रों नदी? बहुत से लोगों ने दामोदर देखिए लिखना शुरू कर दी। इसीलिए मैं मानता हूं कि दामोदर नदी को भारत की बायो डिजर्ट रिवर कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है मित्रों। दामोदर नदी को भारत की बायो डिजर्ट रिवर कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपने देखा कि झारखंड के बोकारो से और मित्रों जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के बर्धमान से, इन सब जगहों से ढेर सारा जो है रासायनिक कचरा उसमें गिरता है, तो उसे इंडियन बायो डिजर्ट रिवर के रूप में जानते हैं। लेकिन मित्रों जमशेदपुर के पास चूंकि नदी बहती है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी मित्रों? स्वर्ण रेखा नदी। तो इसमें आपका स्वर्ण रेखा जी सही होगा, बिल्कुल। सोनम जी, सुदेव देव देव क्या कहते हैं, इसमें स्वर्ण रेखा नदी सही होगा, है ना। एक प्रश्न और हम आपके सामने रखते हैं, आप हमको बताइएगा। आप बताइए कौन सी नदी मित्रों छोटा नागपुर पठार और दंडकारण्य पठार के बीच में सीमा बनाती है? यानी कौन सी नदी है जो छोटा नागपुर पठार और दंडकारण्य पठार के बीच से होकर बहती है? बताइए मित्रों उस नदी का क्या नाम? कल मैंने आपको बहुत बखूबी से इस सब चीजों को बताया था, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग उसको बता ले जाओगे। बताइए रवि चौधरी जी, स्वर्ण रेखा नदी सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। दामोदर नदी के विषय में दूसरी बात है, उसको आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। एक बात और बता दीजिए, हाँ ठीक है, महानदी महानदी महानदी, बिल्कुल। आइए मित्रों हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो कार्य है ध्यान दीजिएगा, आज का जो कार्य है मित्रों
उसके विषय में ध्यान दीजिएगा। नदी का नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी। नाम बड़ा प्यारा है, कृष्णा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, नदी का नाम है कृष्णा नदी। और आइए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। मैप के माध्यम से आशा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाओगे, है ना? कोई समस्या हो तो आप हमको जरूर बताइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्णा नदी जो है वो पश्चिमी घाट के शिखर, ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट के शिखर, कहां से? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट के शिखर महाबलेश्वर से निकलकर जब ये आगे बढ़ती है तो ध्यान दीजिए ऐसे आगे बढ़ी। अब ये बताइए मित्रों, ये महाबलेश्वर किस राज्य में पड़ेगा? आप तुरंत से तुरंत जवाब दीजिए। बिल्कुल, आपकी उंगलियां चलती रहनी चाहिए कीपैड पर। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर से निकलने के बाद ये कर्नाटक में पहुंचती है। और कर्नाटक में कहां पहुंचती है मित्रों? ध्यान दीजिए, कर्नाटक में एक गांव है मंगावती। क्या है? मंगावती गांव है। और ये गांव जिस जिले में स्थित है उसका नाम है बेलगांव। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो नदी है स्वर्ण रेखा नदी। क्या आप सभी लोगों ने जवाब दिया? महाराष्ट्र, 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 महाराष्ट्र। वेरी गुड। अब एक जवाब आप ये भी दीजिए कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र के किस जिले में पड़ता है। तब तक आप जवाब देते रहिए मित्रों। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती, जब आगे बढ़ती है तो इसके बाद ये एंट्री करती है, ध्यान दीजिएगा, ये एंट्री करती है तेलंगाना में। कहां एंट्री करती है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में जहां पर एंट्री करती है वहां पर देव सागर नाम का एक गांव है। कौन सा गांव है मित्रों? देव सागर नाम का एक गांव है। और तेलंगाना में जो देव सागर नाम का गांव है ये मित्रों किस जिले में स्थित है? रायचूर। क्या नाम है? रायचूर जिले में स्थित। ये तेलंगाना का एक जिला है रायचूर। कोई समस्या तो नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लोग मित्रों ने कहा नासिक, नासिक नहीं, गलत है। इसमें महाबलेश्वर होगा सतारा जिला। कौन सा? सतारा, याद रखिए, सतारा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहां से देखिए, यानी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर शिखर से निकलकर महाराष्ट्र से होते हुए सीधे ये कर्नाटक के मंगावती गांव में एंट्री करती। जब एंट्री करती है इसके बाद ये पूरी तरह से ये तेलंगाना में बहती। तेलंगाना में जैसे ही जो है क्या करती, कर्नाटक से तेलंगाना में पहुंचती है, तो कर्नाटक से बहते हुए पूरी तरह से जैसे ही तेलंगाना में पहुंचती है तो देव सागर नाम का एक गांव मिलता है, जो कहां पड़ता है? रायचूर में मिलता है, पड़ता है। इसके बाद ये नदी फिर आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो आंध्र प्रदेश आ जाता है मित्रों। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जब आता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसलिए इन सब चीजों को बता रहे हैं, अभी आपको खुद पता चलेगा जब हम आपको डैम पढ़ाएंगे तो वो डैम कहीं ना कहीं यहीं पर स्थित होंगे। तो अब जैसे ही ये नदी आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर तेलंगाना का एक जिला मिल रहा है, उसका नाम है महबूब नगर। महबूब नगर, ध्यान दीजिए, कहां पड़ता है? तेलंगाना में। और जैसे ही महबूब नगर से नदी आगे बढ़ती है तो आंध्र प्रदेश का एक और शहर पड़ता है, उसका क्या नाम है? इसका नाम है कुरनूल। क्या नाम है? कुरनूल, है ना? करनूल कह लीजिए या कुरनूल कह लीजिए, ये शहर पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, ये यहां पे जो है श्रीशैलम नाम का एक बहुत बड़ा डैम है। श्रीशैलम नाम का एक बहुत बड़ा डैम है। कहां पर है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है ये डैम। क्या नाम है? श्रीशैलम डैम। और इसे जब आगे बढ़ती है मित्रों तो फिर अब देखिए यहां पर स्थित है विजयवाड़ा। क्या स्थित है? विजयवाड़ा स्थित है। और विजयवाड़ा के पास ये नदी कई धाराओं में विभाजित होकर यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। ये हम आपके सामने लिखे हैं। आइए इसको जूम किए दे रहे हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कोई समस्या हम आने ही नहीं देंगे। हमें भी एनके सर की स्टाइल पता चल चुकी है ना? बिल्कुल, हम एनके सर से तो कभी नहीं पूछे, लेकिन हमारे एक मित्र ने कहा कि वो जो हाथ है उस पे आप हाथ रखिए तुरंत हो जाएगा, वही एनके सर स्टाइल है। हमका अच्छी बात है ना? बहुत ही
सहूलियत मिल गई हमको। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये महाबलेश्वर है, ये महाबलेश्वर कहां पर है? पश्चिम घाट पर है। अब ये पश्चिम घाट महाबलेश्वर सतारा, सतारा मतलब महाराष्ट्र। मंगावती ये बेलगांव जिला में है ना, ये कहां पे पड़ता है? कर्नाटक में। अगर इसको ध्यान दें तो ये कर्नाटक में पड़ेगा। ये कहां है? महाराष्ट्र में है ना। ये कहां है मित्रों? तो ये आपका क्या है? तेलंगाना है। और ये क्या है आपका? तो आंध्र प्रदेश है ना। आप इसको जल्द से जल्द खींच लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग इसको ध्यान दीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसका जो ड्रेनेज है, यानी कृष्णा नदी वाटर ड्रेनेज हैज बीन ट्रांसफर। कितने ट्रांसफर में होता है? कितने राज्यों में? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड विजयवाड़ा। विजयवाड़ा है ना, तो ये विजयवाड़ा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा में ये नदी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कई धाराओं में, और कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आपको समझना है। अब जहां पे गिरती है, यहां पर एक जो है आइलैंड है। मित्रों ध्यान दीजिए, यहां पर एक आइलैंड है, और इस आइलैंड का नाम है दीव सीमा। दीव सीमा नाम का यहाँ पे आइलैंड है, इसको याद रखिएगा। दीव सीमा नाम का एक आइलैंड है। ये कैसा है? डेल्टा आइलैंड मित्रों, यहाँ पे याद रखिएगा, डेल्टा आइलैंड है ना। इसको अच्छे से देखिए, बिल्कुल सेल्फी है ना, शेफाली जी हैं, सॉरी उन्होंने दीव सीमा कहा, तो बिल्कुल यही चीज आपके सामने लिखा हो गया। ओके ओके ओके, आइए लिखते हैं। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के विषय में लिखना है। लिखें, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी, पहली कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? आप सभी लोग बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसकी क्या लंबाई है? दूसरी, भारत की दूसरी सबसे लंबी, सबसे लंबी है ना, कितना है? याद रखिए 1400 किलोमीटर नदी है। इसका उद्गम याद रखेंगे मित्रों, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर शिखर। अब ये कहां पे पड़ता है मित्रों? सतारा में पड़ता है ना। शिखर से निकलकर ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है ना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरते। मित्रों इसको तुरंत से तुरंत लिखिए, ये पहला पॉइंट हुआ, मैं पढ़े दे रहा हूं। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, गोदावरी है, बिल्कुल सही है, 1465 किलोमीटर, बहुत सही, ठीक है। हमें नहीं पता मित्रों कि आपको फक्र महसूस हो रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन हमें टीम एजुकेशन इंडिया के प्रत्येक एक मित्र जो हमें जो छेनी हथौड़े की बार भी मारता है कि सर आपको यहां सुधार करना चाहिए, आपको डिजिटल मैप का प्रयोग करना चाहिए, हमें वो सबसे अच्छा मित्र लगता है। हमारा वो मित्र जो हमेशा शुरू टाइट रखे, हमें वो सबसे अच्छा मित्र लगता है। और कल मैंने पढ़ा कि एक मित्र ने कहा कि सर आप हमेशा हंसते रहते, क्या करें, जब इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतने अच्छे लोग मिले हैं, तो हम क्या करें बताइए, फिर हमारे दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो मित्रों बिल्कुल बस एक चीज हमेशा याद रखिए कि देखिए, बात यह नहीं है कि सिर्फ बीईओ की परीक्षा को पास करके अफसर बनकर बस यहीं तक रुके रहो। हमारे एनके सर की, शेखर सर की पूरी सोच है
कि टीम एजुकेशन इंडिया को उस बुलंदी तक, उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां तक सभी लोगों का मनोरथ सफल, सभी लोग उसमें पढ़े। और आप देखते हैं मित्रों कि फीस वगैरह आपसे पूछ के की जाती है कि कितना होगा। मित्रों ये आप ऐसा ना सोचिए कि तुरंत इसमें कर लिया जाता है। जब आप लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, अच्छे से सुना जाता है, फिर इसके बाद इस पे चर्चा होती है, तब जाके एक होता है कि चलो इतना बच्चा अफोर्ड कर लेगा जो। इसलिए मित्रों मैं आपसे यही कहता हूं कि खूब मेहनत करिए, बस जहां जरूरत हो, आप मैं कहता हूं जहां पे स्क्रू टाइट ना हो तुरंत आप उसको बोलिए जो। हम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हम आप श्रोता नहीं हो, श्रोता हम हैं। बस ये है कि ये विषय है, इसके साथ इनजस्टिस ना होने पाए, इस विषय के साथ कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, बस इतना थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। तो बिल्कुल बिल्कुल बताइए जो है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। हो गया। दूसरे पॉइंट में यहां लिखना है मित्रों, कृष्णा नदी, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये टेंशन मत लीजिए कोर्स समाप्त होगा कि नहीं समाप्त, ये मेरी जिम्मेदारी, ये पर्सनली मेरी जिम्मेदारी, मैं इसको जरूर पूरी तरह से आपको वक्त से पहले पूरी तरह से जो है कार्य करके ये वादा निभा के जो है अगली क्लास ज्वाइन करूंगा, है ना। तो इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। कृष्णा नदी जो है, यहां तक हो गया। तो कृष्णा नदी ध्यान दीजिए, महाबलेश्वर से होकर, यानी सतारा से होकर, याद रखिए, से होकर कर्नाटक के मंगावती अर्थात बेलगांव, ना समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा, बेलगांव से प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? कर्नाटक में प्रवेश करती है। एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती। ये प्रवेश तो करती है लेकिन सीमा बनाती है। किसके बीच में बनाती है सीमा? तेलंगाना और कर्नाटक के बीच में सीमा बनाती। मित्रों आगे लिख लेते, फिर इसके बाद हम आपको बता देंगे सीमा बनाते। आगे समझिएगा, तेलंगाना में देवसागर, ठीक, ये कहां पर पड़ता है? रायचूर। देवसागर के पास प्रवेश कर आंध्र प्रदेश के मध्य लगभग, ध्यान दीजिएगा, लगभग 300 किलोमीटर लंबी सीमा बनती। प्रश्न पूछा जाता है, कृष्णा नदी किन दो राज्यों के बीच में सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो आपको यहां रखना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सबसे लंबी सीमा का निर्माण करती है। मित्रों अब मैं आपसे यहां पे एक बात जानना चाहता हूं कि जब हम आपको पढ़ा रहे थे आंध्रा का पठार, तो हमने बताया था, क्या बताया था कि ध्यान दीजिए, हमने आपको यह बताया था कि जो आंध्रा का पठार है वो इस नदी के इधर जो है रायलसीमा का पठार है और इधर जो है तेलंगाना का पठार है। मैं इस चीज को आपको जिक्र किया था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, लंबी सीमा का निर्माण करती है जो तेलंगाना पठार को, ये किसका है? ध्यान दीजिएगा, ये तेलंगाना का ही रहेगा, को रायलसीमा पठार। अब ये रायलसीमा कहां है? आंध्र प्रदेश से अलग करती। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। हम चाहते हैं कि एक बार पढ़ लीजिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो। बार बार पढ़ने की आदत आप मत डालिए, एक बार पढ़िए अच्छे से, बस हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। तेलंगाना के ही महबूबनगर जिले एवं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के बीच
श्रीशैलम, मैं आपको ये सब डैम वगैरह अलग से पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। श्रीशैलम बांध का निर्माण करती हुई, श्रीशैलम डैम का निर्माण करती। तो मित्रों ये लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, फिर आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लाइन और बचा है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल, महबूब नगर, रवि चौधरी जी, महबूब नगर, बिल्कुल। आशा करते हैं कि हो गया। जल्दी बताइए। वाटर बॉल भी सारे एक सारा पढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन ना लीजिए रवि जी, पूरा हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, ये क्लियर है आपको? कोई दिक्कत? हो गया। अब इसके बाद इसको लिख लिए, ये आपके सामने, इसको भी लिख लीजिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी रायलसीमा पठार से ही गोलकुंडा पठार का नाम सुने होंगे। कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। कहां से? आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा पर, है ना, पहाड़ी से जो है। अब आगे जो है ध्यान दीजिए, आगे जब बढ़ते हैं, एक लाइन और बचा है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा, कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास उपधाराओं में विभाजित होकर दीव सीमा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको तुरंत नोट करिए। बस एक चीज और बचा है, उसको हम लोग बताते हैं आपको। जल्दी से जल्दी आप लोग नोट करिए। ऋतिक जी हैं, हो गया क्या? ये वाला हो गया? बताइए। अंकिता जी, कोहिनूर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। जल्दी बताइए, हो गया हो तो। हो गया। आइए मित्रों, अब थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है सहायक नदियों की, है ना। कौन सी नदियां? सहायक नदी। तो आइए पहले थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, हम मित्रों सहायक नदी की बातचीत करेंगे तो सहायक नदी में देखिए, ये आपका जो क्या कहते हैं, तेलंगाना है। तो तेलंगाना में जैसा कि आप जानते हैं, ये यहां पर तेलंगाना में स्थित हैदराबाद। आप सभी लोग बताइए, हैदराबाद किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग बताइए, हैदराबाद किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग जल्दी से बताइए। सभी लोग बताइए, हैदराबाद किस राज्य में स्थित है मित्रों, है ना। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी बताइए। बताइए मित्रों। हमारे मित्रों ने कहा तेलंगाना। मोहम्मद जी, बिल्कुल आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये गलत आप बता रहे हैं, इसको सुधार कर लीजिए, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। सावंत तिवारी जी, दिल्ली क्यों बोल रहे हैं आप? सावंत तिवारी जी, थोड़ा सा आप हमको बताइए, दिल्ली क्यों बोल रहे हैं? दिल्ली की यहां जरूरत क्या पड़ी? आप सभी लोगों से मैंने प्रश्न पूछा कि हैदराबाद जो सिटी है वो कहां पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग, एक मित्र हैं शिव प्रताप जी, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल नहीं, गलत। अंकिता जी, है ना। ओम जी, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में अमरावती है, आंध्र प्रदेश में अमरावती। मैं प्रश्न ये अमरावती नहीं पूछ रहा हूं। अमरावती आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे स्थित प्रस्तावित राजधानी है। जब वो बन जाएगी तो इसके बाद आंध्र प्रदेश उसका प्रयोग अपना खुद करने लगेगा। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं कि जो हैदराबाद है वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे तेलंगाना होना चाहिए, बिल्कुल तेलंगाना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए मित्रों, ये सहायक नदियां रही। आइए इनको देख लीजिए।
इस नदी का नाम है भीमा नदी और इस नदी का नाम है मूसी नदी। तो भीमा और मूसी नदियां जो है वो लेफ्ट हैंड से आकर मिलती हैं। ये भीमा नदी है और ये मूसी नदी। मूसी नदी के तट पर ही हैदराबाद स्थित है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये देखिए हम आपके सामने, ये जो नदी है इस नदी का नाम मूसी नदी और हैदराबाद शहर स्थित है। इसी तरह भीमा नदी है, ये आपके सामने है। घाट प्रभा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और तुंगभद्रा ये राइट हैंड से जाके मिलने वाली नदियां हैं। मैं आपको सिर्फ बता दूं कि मूसी नदी और भीमा नदी ये लेफ्ट हैंड से आके मिलती हैं और ये दोनों नदियां देख लीजिए यहां से आके मिलती है। मित्रों, गोकक जलप्रपात का नाम सुने होंगे। कौन सा जलप्रपात? गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है और ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात आप लोग याद रखिएगा कहां पर स्थित है? ये आपका कर्नाटक में स्थित। मित्रों बिल्कुल 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 मित्रों आगे बढ़े। आगे जब बढ़ते हैं तो ये देखिए, हमने आपको चूंकि बताया था कि सहायक नदियों में एक होंगी लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट की जो नदियां हैं इसको ध्यान दीजिए, भीमा और मूसी, है ना। और जो राइट की नदियां होंगी, राइट ओर से मिलती हैं, उसमें ध्यान दीजिए मालप्रभा, घाट प्रभा। इसी तरह मित्रों ध्यान दीजिए पंचगंगा, पंचगंगा। इसी तरह मित्रों ध्यान दीजिएगा पंचगंगा के बाद तुंगभद्रा, है ना। इसी तरह आप देख सकते हो ये कैसी हैं, ये राइट हैंड से जाके और ये लेफ्ट हैंड से जाकर मिलने वाली नदियां हैं। आप सभी लोग जल्द से जल्द इसको करिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आशुतोष निगम जी, कोयना नदी है। कोयना नदी, कौन सी नदी? कोयना। आप बताइए राम किशन कुशवाहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग आइए, है ना। शेफाली जी हैं तुंगभद्रा। अब इसमें आपको बताना है जिसे हमने कल आपको बताया कि आंध्र, ध्यान दीजिए, कल हमने बताया कि गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी थी मंजीरा, जो कहीं ना कहीं 525 किलोमीटर लंबी थी, मंजीरा नदी। इसी प्रकार मैं आपसे जानना चाहता हूं कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? क्या राइट हैंड से कोई नदी होगी कि लेफ्ट हैंड से होगी? क्या भीमा होगी, मूसी होगी, मालप्रभा, घाट प्रभा, पंचगंगा या तुंगभद्रा? इसमें मित्रों कौन सी होगी? तुंगभद्रा होगी। कौन सी होगी मित्रों? तुंगभद्रा। आप सभी लोग करिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब आइए अगली नदी के विषय में बातचीत करते हैं। नदी का नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी है मित्रों? कावेरी नदी। कावेरी नदी के विषय में यहां पर आपको अच्छे समझना है। ये आपके सामने हमने चित्र बनाया और चित्र के माध्यम से प्रयास करिए जानने का, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ये लीजिए आपके सामने हमने बताया, देखो ध्यान दीजिएगा मित्रों। कर्नाटक में ध्यान दीजिएगा, ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी। क्या नाम है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है ये किसकी पहाड़ी है? पश्चिमी घाट की पहाड़ी। एक बात तो क्लियर है। दूसरी बात है मित्रों कि ये जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है ये कर्नाटक में, ध्यान दीजिए, कर्नाटक में कोडोकू ये जिले का नाम है। कर्नाटक में कोडोकू जिला, कौन सा? कोडोकू जिला से ये निकलती है। मित्रों जब यहां से निकलती है कर्नाटक से, तो कर्नाटक में जैसे ही आगे बढ़ती है, यहां पर आप देखेंगे कि एक जिला मिलता है मैसूर। जिले का क्या नाम है मित्रों? मैसूर। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसे ही मित्रों ये नदी जाती है मैसूर जिले में, तो मैसूर जिले में एक बहुत ही छोटा सा यहां पर आइलैंड है। मैसूर जिले के अंतर्गत ही एक छोटा सा आइलैंड है और उस आइलैंड को क्या कहा जाते हैं? श्रीरंगपट्टनम। क्या कहा जाता है उस आइलैंड को? श्रीरंगपट्टनम पोर्ट। मैं आपको बता दूं, मैं इतिहास बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, हमारे शेखर सर आपको बहुत अच्छे से इस पर प्रकाश डालेंगे।
लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये फार्मर पोर्ट है। ये पुराना यानी पुराने जमाने का यहाँ पर एक जो है छोटा सा पोर्ट था, और इसी पोर्ट पर ही अर्थात इसी प्रकार के आइलैंड पर ही, यानी ध्यान दीजिएगा आइलैंड पर ही क्या स्थित था? टीपू सुल्तान पैलेस। कौन सा? टीपू सुल्तान का पैलेस यहां पर आज भी है। कभी मौका मिले तो जरूर आप जाके देख सकते हो। तो यहां से ये नदी सीधे आगे बढ़ती है। अब जब आगे बढ़ेगी तो ध्यान दीजिएगा, यहां से जैसे आगे बढ़ेगी ये सीधे आएगी कहां पर? ये आएगी मित्रों तमिलनाडु राज्य पर आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहां पर एक शिवा समुद्रम जलप्रपात है। शिवा समुद्रम जलप्रपात, मैं बता दूं भारत का सबसे बड़ा है ना, ये ध्यान दीजिएगा आयतन की बातचीत है, जलप्रपात। ये शिवा समुद्रम जलप्रपात से होते हुए मित्रों ये नदी फिर आगे बढ़ती। जब आगे बढ़ती है तो ध्यान दीजिए तमिलनाडु में आपने देखा होगा एक डैम है, उसका एक रिजर्वायर है, उसका नाम स्टेनली रिजर्वायर है ना, एक स्टेनली रिजर्वायर है। और इसके बाद सीधे जब आगे बढ़ती है तो मेत्तूर डैम है। कौन सा? मेत्तूर डैम है ना, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा, तन को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से सीधे ये जो है ये कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है मित्रों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपके सामने हमने बताया। नदी का नाम है कावेरी नदी। आप देख लीजिए अच्छे से, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये लीजिए आपके सामने, फिर से मैं आपको बातों को रख रहा हूं, है ना, चीजों को समझिएगा। नदी का नाम है कावेरी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी अर्थात पश्चिमी घाट के से निकलती है, यानी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक के कोडुगु जिला से निकलती है। और जब ये आगे बढ़ती है तब मैसूर मिलता है। मैसूर में श्रीरंगपट्टनम जो फार्मर आइलैंड है, जिसे हम फार्मर श्रीरंगपट्टनम पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, वहां पर टीपू सुल्तान पैलेस है। और इसके बाद ये सीधे आगे बढ़ती है तो ध्यान दीजिए आगे जैसे बढ़ेंगे तो शिवा समुद्रम जलप्रपात ये कहां पड़ेगा? ये कर्नाटक में पड़ेगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये सीधे, यानी कुल मिला के ये है कि ये कर्नाटक है और ये है मित्रों तमिलनाडु। दो ही राज्यों में इस नदी का ड्रेनेज है। और इसके बाद सीधा सीधा ये कहां जो है गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और मित्रों बंगाल की खाड़ी में जहां गिरती है, इस बीच को क्या कहते हैं? बताइए तमिलनाडु में इस बीच को क्या कहेंगे? क्या मरीना बीच कहेंगे? क्या पुंपुहार बीच कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा इस बीच को कहते हैं पुंपुहार बीच, है ना। यानी कावेरी नदी के तट पर, समुद्र के तट को कौन सा बीच कहते हैं? पुंपुहार बीच कहते हैं। इसको ध्यान दीजिए, मरीना बीच भी यहां पर है, पुंपुहार बीच कहते हैं। मित्रों जल्द से जल्द इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल शेफाली जी, पुंपुहार, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसको तुरंत से तुरंत आप लोग अच्छे से करिए। हो जाए तो बताइएगा जल्द से जल्द, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अभी बातचीत अभी और बाकी है कुछ नदियों को लेकर। अच्छा ठीक, एक बार हम जरूर बता देंगे। आप जितनी बार भी कहोगे हम उतनी बार बताएंगे। बस ये रहता है थोड़ा सा मित्रों कि अगर इसको अच्छे से समझ लो तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। कोई जरूरी थोड़ी ना होता बार बार पढ़ाई करते रहना। आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लो और क्लियर करने के बाद उसको रिवाइज करते रहो, बस हो गया। देखो जो कावेरी नदी है, मैं आपको बता दूं, कावेरी नदी है ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पर है? ये कर्नाटक के कोडागु जिला में है। यहां से ये मैसूर में श्रीरंगपट्टनम पोर्ट से होते हुए अब इसके बाद शिवा समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करते हुए सीधे कहां जाती है? तमिलनाडु में इंटर कर जाती है।
और तमिलनाडु में इंटर करने के बाद ये सीधा सीधा बंगाल की खाड़ी में पुंपुहार बीच के पास गिरती है। तो ये तिरुचिरापल्ली है जहां पर ये नदी कहीं ना कहीं विभाजित हो जाती है और इस बीच को क्या कहते हैं, पुंपुहार बीच कहते हैं। तो मित्रों हो गया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी, हेडिंग है कावेरी नदी, इसके विषय में लिखते हैं यह प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है जो पश्चिमी घाट, ध्यान दीजिए, जो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत, अब ये कहां पर है, कोडोकू जिला से निकलकर कर्नाटक के मैसूर, है ना मित्रों, मैसूर, यहां पे हम श्रीरंगपट्टनम द्वीप, है ना, जो किसकी जाना जाता है खास तौर पे, टीपू सुल्तान महल पैलेस, मतलब हम यहां महल लिख रहे हैं, है ना, से होते हुए तमिलनाडु के मित्रों ध्यान दीजिए, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के पास डेल्टा का निर्माण करते, डेल्टा बनाती हुई पुंपुहार बीच के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, गिरती है। ठीक, आगे लिखिएगा मित्रों, यहां पे ध्यान दीजिए, ये पहला पॉइंट थोड़ा बड़ा कर दिया हम जो है। दूसरा लिखिए, यह है कितना, ध्यान दीजिए, 805 किलोमीटर यह लंबी नदी है जिसका जल विवाद, ध्यान दीजिएगा, दूसरे पेज से लिखे दे रहे हैं, जिसका जल विवाद कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों के बीच है। जैसे कावेरी वाटर जो शेयरिंग वो है ना, डिस्प्यूट है, वो किसके बीच में चल रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चल रहा है। इतनी बातों को तुरंत आप लोग नोट कर लिए, बिल्कुल आइए जो है यहाँ पे तुरंत इसको करिए आगे, जिससे बढ़े। हो गया मित्रों, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर और मैसूर जिले, बिल्कुल श्रीरंगपट्टनम मैसूर जिले से, बिल्कुल। कौन है भैया, शिवम कुमार, अच्छा शिवम जी हैं। शिवम जी, अब हम आपको क्या कहें, कभी आप आए हमारे शहर जहां से हम इसको चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, हम आपसे जरूर मिलना चाहेंगे, है ना, क्योंकि आप जो है बहुत ही, आप जादूगर हैं। बिल्कुल, ईश्वर करे आप सफल हो जाएं और देश की सेवा में आपका बिल्कुल योगदान हो, सर्वश्रेष्ठ योगदान हो, आशा करते। मित्रों इसमें थोड़ा सा और आगे है, क्या है, ध्यान दीजिए, कावेरी नदी को दक्षिण की वास्तविक गंगा कहा जाता है, वास्तविक गंगा कहा जाता है, ये चीज है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, कावेरी नदी पर भारत का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, जो जोग था, मैंने बताया था जोग चौड़ाई में भारत का सबसे बड़ा
जलप्रपात है। और मित्रों, कावेरी नदी पर स्थित भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है, ये याद रखिएगा आयतन के हिसाब से है, आयतन के आधार पर जलप्रपात। क्या नाम है इसका? शिवा समुद्रम है। ये कहां पर है? शिवा समुद्रम है ना? ये कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, एक बात और ध्यान दीजिए, एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, इसको पहले लिख लीजिए, फिर लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, इसको जरूर से जरूर जल्दी बताइए। बिल्कुल, ये सब चीजें हम आपको बताने वाले हैं। वही तो देखिए, बी प्रिया जी ने हमारे मुंह की बात छीन ली, बस यही चीज हम आपको बताने वाले, लेकिन हम थोड़ा समझाना चाहते क्यों कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए आइए, बिल्कुल ये है, होता है कम्युनिकेशन। अगर मैं यहां से आपको ले चलूं, पहले यहां ले चलूं, मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जब आपको भारत का मानसून पढ़ाऊंगा, भारत में वर्षा का पैटर्न पढ़ाऊंगा, तो आप बताइए ये साउथ जो वेस्ट मानसून है, जब इधर आगे बढ़ता है तो केरल से टकराता है, लेकिन तमिलनाडु में वर्षा नहीं करता। यहां पर ऐसा पहाड़ियों का स्ट्रक्चर है कि पहाड़ियों के हिसाब से, पहाड़ियों के आधार से होते हुए सीधे आगे बढ़ जाता है, तमिलनाडु में वर्षा छाया क्षेत्र बन जाता है। लेकिन मित्रों, चूंकि केरल में वर्षा होती है, कर्नाटक में ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा होती है, इसलिए कावेरी नदी को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? पर्याप्त मात्रा में कावेरी नदी को ये दक्षिण पश्चिम मानसून से पानी क्या होता रहेगा? मिलता रहेगा, बिल्कुल मिलता रहेगा। लेकिन अब इस चूंकि जैसे तमिलनाडु में नदी पहुंचती है, तो ये पानी तो तमिलनाडु में भी ड्रेन करेगा, यहां भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये तमिलनाडु में वर्षा नहीं करता, ये वर्षा छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। लेकिन जब ये मानसून ऐसे सीधे चला जाता है, पूरी तरह से भारत में 25 जून तक लगभग सक्रिय हो जाता है, इसके बाद जब वापस मानसून लौटता है, तो ध्यान दीजिए, वापस लौटता हुआ मानसून, जो मानसून ऐसे करके लौटता है वापस, तो आपने देखा होगा अब इधर से पानी की सप्लाई बंद हो गई। जब वापस मानसून लौट रहा है, तो इधर से पानी की सप्लाई कावेरी नदी पर बंद हो गई, लेकिन इधर से जो है इस बारिश का पानी क्या हो गया? पूरी तरह से इसमें फिर से आ गया। तो आप देखते हैं कि दक्षिण में ये ऐसी नदी है जो जिसका वाटर लेवल लगभग वर्ष भर समान बना रहता है, जिसका वाटर ड्रेनेज लगभग वर्ष भर समान बना रहता है। और जब समान बना रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये तमिलनाडु में, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में इस नदी को राइस बाउल कहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु की ये सबसे बड़ी नदी है और इसे राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल मित्रों, इसीलिए मैंने आपको जो है, इसके लिए मैंने आपको खास तौर पे चीज को बताया। जो बी प्रिया जी थी, उन्होंने, मैंने कहा था ना कि इन्होंने बिल्कुल मन की बात छीन ली कि हम इसमें क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसी पॉइंट को हमें लिखेंगे, कावेरी नदी का वाटर ड्रेनेज वर्ष भर समान बना रहता है, समान बना रहता है। क्यों बना रहता है? मानसून के कारण, मानसून के कारण बना रहता है ना? जिसे राइस, जिसे मित्रों ध्यान दीजिएगा, जिसे राइस बाउल ऑफ